नमस्ते। आज हम एक ऐसी इनक्रेडिबल कम बैक स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी प्रजाति की कहानी जो एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त होने के बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किसी भी स्पीसीज को दूसरा मौका मिलता कैसे है? क्या ये बस किस्मत का खेल है या इसके पीछे कुछ और भी है? तो ये कहानी है एशियाई शेर की। जी हाँ, वही शेर जो कभी ताकत और शान का प्रतीक हुआ करता था, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो लगभग गायब ही हो गया। चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सोचिए, एक जमाना था जब भारत का शेर, जिसे हम एशियाटिक लायन भी कहते हैं, पूरे पश्चिमी भारत के जंगलों में शान से घूमता था। राजा महाराजाओं के लिए तो ये उनकी ताकत का सिंबल था और कवियों की कविताओं में उसकी दहाड़ गूंजती थी। लेकिन फिर वक्त बदला और हालात पूरी तरह से पलट गए। जो शेर कभी शाही ताकत का प्रतीक था, अब वही शाही शिकार का शौक बन गया। जंगल के जंगल कटने लगे, उनका शिकार कम होने लगा और देखते ही देखते शेर विलुप्ति के दहलीज पर आ खड़े हुए। 1800 के आखिर तक आते आते इस शानदार जानवर की पूरी दुनिया सिमटकर बस एक जंगल में रह गई थी। सोचिए जरा, उसकी दहाड़ लगभग खामोश हो चुकी थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो गायब होने के कितने करीब आ गए थे? उनकी संख्या कितनी बची होगी? क्या कुछ 100 या शायद उससे भी कम? इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ 20। जी हां, आपने सही सुना। पूरी दुनिया में बस 20 एशियाई शेर बचे थे। एक पल रुककर बस इस नंबर के बारे में सोचिए, सिर्फ 20। ये पूरे भारत के आखिरी शेर थे। अपनी आखिरी पनाहगाह गुजरात के गिर के जंगलों में बस किसी तरह जी रहे थे। आप समझ रहे हैं, एक पूरी की पूरी प्रजाति का भविष्य बस इन मुट्ठी भर शेरों के कंधों पर था। लेकिन जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, यहां एक टर्निंग पॉइंट आया। एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये एक इंसान का फैसला था, एक शाही वादा जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो हुआ ये कि जूनागढ़ के नवाब महाबत खान तृतीय तक जब ये खबर पहुंची कि भारत के आखिरी शेर बस खत्म होने वाले हैं, तो वो हैरान रह गए और उन्होंने एक बहुत बड़ा, एक बोल्ड फैसला लिया। उन्होंने गिर को शेरों के लिए एक सैंक्चुअरी, एक अभयारण्य घोषित कर दिया। नो मोर लायन हंट्स। शिकार पर तुरंत रोक लगा दी गई और जंगल की सुरक्षा के लिए गार्ड्स तैनात कर दिए गए। कह सकते हैं कि कंजर्वेशन की, संरक्षण की ये पहली चिंगारी थी। नवाब साहब ने जो शुरुआत की थी, उसे आगे बढ़ाने में दशकों की मेहनत लगी। लेकिन धीरे धीरे वो मेहनत रंग लाने लगी। शेरों की दहाड़ अब वापस लौट रही थी और ये किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि कई लोगों के अथक प्रयासों का नतीजा था। आजादी के बाद भारत सरकार ने इस मिशन को अपने हाथों में लिया। वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए नए नए कानून बने। वैज्ञानिकों ने जंगल का सर्वे करना शुरू किया ताकि रिकवरी को और बेहतर तरीके से समझा जा सके। और एक बहुत जरूरी बात हुई, जो स्थानीय मालधारी समुदाय था, जो सदियों से इन शेरों के साथ ही रहता आया था, वो अब उनके संरक्षक बन गए। जंगल में उनके शिकार के लिए जानवरों और पानी के स्रोतों को फिर से जिंदा किया गया। एक पूरा इकोसिस्टम ठीक किया जा रहा था। और नतीजा क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? वो 20 शेर, उनकी संख्या बढ़कर 100 हुई, फिर 300 और आज गिर के जंगलों में 600 से भी ज्यादा एशियाई शेर हैं। ये यकीनन दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ रिकवरी स्टोरीज में से एक है। कमाल है ना? तो ये सक्सेस स्टोरी आज भी जारी है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब इसके सामने नई चुनौतियां हैं, क्योंकि एक बढ़ती हुई आबादी को संभालना वो अपने आप में एक बिल्कुल अलग चैलेंज है। तो आज का सपना बड़ा सीधा और सरल है। सपना है कई जंगल, कई शेरों के झुंड और एक मजबूत भविष्य। यही कंजर्वेशन के नेक्स्ट फेज का लक्ष्य है। तो आज के थ्रेट्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सारे के सारे शेर अभी भी एक ही इलाके में रहते हैं। इसका मतलब है कि कोई एक बीमारी या कोई नेचुरल डिजास्टर पूरी की पूरी पॉपुलेशन को खतरे में डाल सकता है। दूसरा, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, इंसान और शेरों के बीच कॉन्फ्लिक्ट की संभावना भी बढ़ रही है। और तीसरा, उनकी जेनेटिक हेल्थ को बनाए रखना, यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आखिर में एशियाई शेर की ये कहानी सिर्फ नंबर्स के बढ़ने की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि कभी कभी कोई प्रजाति अपनी ताकत की वजह से नहीं बचती, बल्कि इसलिए बच जाती है क्योंकि हम इंसानों ने उसके लिए लड़ने का फैसला किया।
यह हमें याद दिलाता है कि कॉन्जर्वेशन एक चॉइस है, एक विकल्प, और सही समय पर लिया गया एक सही फैसला एक पूरी की पूरी स्पीशीज को दूसरा मौका दे सकता है।